वर्ब्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जिसे आज तक आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वर्चुअल क्लासेस में लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, जहां पे आज सीखने वाले हैं आप वर्ब्स के बारे में, वर्ब्स के सभी टाइप्स के बारे में अच्छे तरीके से हम सभी चीज़ों को इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्ब्स क्या होता है? वर्ब्स दो चीज़ों को क्लासीफाई करता है, एक तो एक्शन और दूसरा स्टेट। यानी कि सेंटेंसेस में ये दो बातों को बताता है, एक है हमारा स्टेट और दूसरा है एक्शन। अब एक्शन का मतलब क्या होता है और स्टेट का मतलब क्या होता है? अगर आपको वर्ब क्लियर करना है तो ये दो पॉइंट क्लियर करना होगा। एक्शन यानी कि ऐसा कोई भी काम जिसको आप करते हैं उसको हम एक्शन बोलते हैं। अब काम का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी जो फिजिकल वर्क होता है या फिर मेंटल वर्क होता है। जैसे कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो क्या ये एक्शन है? आप वॉच कर रहे हैं, जी हाँ, वॉचिंग एक एक्शन है, क्योंकि इसमें आप काम नहीं कर रहे हैं, फिजिकली काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी किसी न किसी तरीके से काम कर रही है। आप देख रहे हो, एक काम तो है ये। अभी मुझे सुन रहे हो, हियर कर रहे हो, ये भी एक काम है। यानी कि ऐसा कोई भी काम जिससे आप मेंटल तरीके से या फिर फिजिकल तरीके से करते हैं वो सब एक्शन कहलाता है। और जो भी वर्ड एक्शन होते हैं उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। तो एक्शन इक्वल टू मेन वर्ब। स्टेट क्या होता है? अब हम किसी भी काम को करते हैं और उस काम को करने का कोई ना कोई टाइम होता है, और वो टाइम कौन सा हो सकता है? या तो कोई काम होता है प्रेजेंट के टाइम में, या तो पास्ट के टाइम में, या तो फ्यूचर के टाइम में। यही टाइम होता है तीन किसी भी काम को करने का। जैसे कि मैं अभी वीडियो पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम टीचिंग, यानी कि मैं प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। तो इस तरीके से मेरे टाइम के बारे में पता चल रहा है। तो जो टाइम को बताता है, जो मेरे स्टेट को बताता है कि मैंने किसी काम को कब किया, जैसे कि आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, तो इस सेंटेंस में काम तो हुआ, लेकिन इस काम को मैंने कब किया? मैंने किया पास्ट के टाइम में। जो टाइम को बताए, जो स्टेट को बताए कि काम कब हुआ, अवस्था को बताए, उसी को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो आपने समझा, वर्ब दो तरीकों को क्लासीफाई करता है, एक है हमारा एक्शन और दूसरा है हमारा स्टेट। एक्शन का मतलब ऐसा कोई भी काम जो हम मानसिक और शारीरिक रूप से करते हैं, जैसे कि सोचना, जैसे कि हंसना, बोलना, चलना, ये सभी एक्शन है। और कोई भी काम जो हम किस टाइम में करते हैं उसको हम स्टेट बोलते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और ये तीन ही हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आइए समझते हैं इसके टाइप्स के बारे में। वर्ब्स को दो तरीकों से क्लासीफाई किया गया है डियर स्टूडेंट्स, दो तरीकों से डिवाइड किया गया है। पहले टाइप में जो है दो टाइप है इसके, एक है लेक्सिकल वर्ब्स, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ध्यान से समझिए, ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आज तक आपने नहीं सीखा होगा। लेक्सिकल वर्ब्स क्या होता है? लेक्सिकल वर्ब यानी कि एक वैसा वर्ब जिसका खुद का कोई मीनिंग होता है, जिसे किसी भी दूसरे हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है, नीड नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। यानी कि जो खुद में एक मीनिंग दे दे, इंडिपेंडेंट मीनिंग दे दे, जैसे कि टीच या फिर टीचिंग या फिर टीच या फिर टाउट, इन सभी में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। हमें इन सभी सेंटेंसेस में किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ये सभी वर्ड्स, ये सभी लेक्सिकल वर्ड्स खुद में एक कंप्लीट मीनिंग देता है। यानी कि वो वर्ड्स जो किसी भी दूसरे वर्ड पर डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हीं को हम लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं। जो वर्ब का V1 फॉर्म होता है उससे हम बोलते हैं बेस फॉर्म। वर्ब का V2 फॉर्म जो होता है उसे हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। वर्ब का V3 फॉर्म जो होता है उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और वर्ब का V4 फॉर्म जो होता है उसे बोलते हैं हम ING फॉर्म। और वर्ब का V5 फॉर्म जो होता है उसे बोलते हैं S या फिर ES फॉर्म। यानी कि इन सभी वर्ब्स में हम S या ES लगा के वर्ब का V4 बनाते हैं, V2 बनाते हैं, और V2 लगा के या फिर EA लगा के कुछ भी तरीके से चेंज करते हैं, EN या फिर ED लगा के V3 में चेंज करते हैं, किसी भी वर्ब में ING लगा के उसे हम V4 फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये है इंडिपेंडेंट वर्ब्स का वर्ब्स फॉर्म। और इन सभी को किसी भी दूसरे वर्ड्स की जरूरत नहीं है एक मीनिंग देने के लिए। ईट का मतलब यानी कि इसका मतलब खुद में आ रहा है, यानी कि खाना। एट का मतलब यानी कि खा चुका, ईटिंग यानी कि खा चुका, और ईटिंग मतलब खा रहा है, और ईट्स मतलब खाता। यानी कि इन सभी वर्ड्स के एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। लेकिन दूसरा जो टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब्स,
ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि जिसका खुद का कोई खास मतलब नहीं होता है, ये सेंटेंसेस में किसी दूसरे वर्ड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर जाता है, टेंसेस, वॉइस, मूड्स, इन सभी के अकॉर्डिंग अपने आप को ये चेंज कर देता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आई डू माई ड्यूटी। आई डू माई ड्यूटी, अब इस सेंटेंस में क्या मतलब है कि मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई ड्यूटी। यहाँ पे डू एज अ लेक्सिकल वर्ब इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ऐसा तरीके से इस्तेमाल किया गया है जिसका खुद का कोई मीनिंग आता है, ठीक है। यानी कि डू मतलब करना, तो यहाँ पे ये एक एज अ इंडिपेंडेंट वर्ड इस्तेमाल हुआ, तो यानी कि लेक्सिकल है। लेकिन दूसरा वर्ड जो है डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो इस सेंटेंस में डू बिल्कुल भी किसी भी बात को नहीं बताता है। यहाँ पे डू का इस्तेमाल एज अ इंट्रोगेटिव वर्ड किया गया है, उसका यहाँ पे कोई खास मतलब नहीं निकल रहा है। डू यू नो मी, क्या तुम्हें जानते हो, यहाँ पे जानना क्या है, यहाँ पे जानना लेक्सिकल वर्ब है, लेकिन डू जी नहीं, यहाँ पे डू बिल्कुल भी लेक्सिकल वर्ब नहीं है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डू का कोई मतलब नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ इसका इस्तेमाल इंट्रोगेटिव वर्ड्स में किया गया है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वर्ब्स का वो क्या है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं? मेन वर्ब हम बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस में जिस सेंटेंसेस में मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करने के साथ उसका एक कंप्लीट मतलब निकलता है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब को हम एक्शन भी बोल सकते हैं, मेन वर्ब इक्वल टू एक्शन, यानी कि किसी भी काम को हम मेन वर्ब कह सकते हैं। जैसे कि ईटिंग, ईटिंग मेन वर्ब है। जैसे कि लाफिंग मेन वर्ब है, स्लीपिंग मेन वर्ब है, वॉकिंग मेन वर्ब है, यानी कि ये सभी कोई ना कोई काम है, इसीलिए ये सभी वर्ड्स जो हैं वो एक मेन वर्ब हैं। आई एम अ बॉय, अब इस सेंटेंसेस में आपको लगेगा कि यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब कैसे है? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर किसी भी सेंटेंसेस में एक ही वर्ब होगा तो वो हमेशा मेन वर्ब होगा। He is my friend, तो यहाँ पे is क्या है? मेन वर्ब है। He is eating, यहाँ पे is हेल्पिंग वर्ब है और eating यहाँ पे मेन वर्ब है। तो जिस सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की मदद से मेन वर्ब एक कंप्लीट मतलब देता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कि आई एम रीडिंग, यहाँ पे एम एक हेल्पिंग वर्ब के तरीके से इस्तेमाल किया गया है और रीडिंग एज अ मेन वर्ब, यानी कि इसके बिना ये सेंटेंस अधूरा है। अगर हम एम ना लिखते हैं तो हम बोलेंगे आई रीडिंग, मैं पढ़ रहा, इसका कोई मतलब नहीं आता है, पता ही नहीं चल रहा है कि वो काम कब कर रहा था, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। इसीलिए इस मीनिंग को पूरा करने के लिए इसका जरूरत होता है। तो जब इसका जरूरत होगा, हेल्पिंग वर्ब का जरूरत होगा मेन वर्ब को, तो उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं, यानी कि ये है हमारा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जस्ट अपोजिट होता है। सेंटेंसेस में वो वर्ब्स जो बताते हैं स्टेट को कि कोई काम जो हुआ सेंटेंसेस में वो किस टाइम में हुआ, और जो टाइम को बताता है उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आई एम प्लेइंग, यहाँ पे एम है हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग है मेन वर्ब। ही विल गो, वह जाएगा, अब ये है फ्यूचर को बता रहा है, कब जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, यानी कि ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब और काम क्या हो रहा है, जाने का, यानी कि ये है मेन वर्ब। अगर बोलते ही विल तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं आ रहा है, विल का कोई मतलब नहीं आ रहा है, तो विल को भी हेल्पिंग वर्ब को भी मेन वर्ब का जरूरत है और मेन वर्ब को भी हेल्पिंग वर्ब का जरूरत है एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, तो उसी को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। मेन वर्ब के अब दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, दो टाइप्स के मेन वर्ब्स होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वैसा वर्ब जिसके साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि उस वर्ब के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, उस वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाए उसे हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, डेविड ईट्स राइस, अब यहाँ पे वर्ब क्या है? ईट्स, अब उसके साथ क्या है? राइस, वो खाता तो है लेकिन ईट व्हाट? ईट व्हाट, अगर आप वर्ब के साथ व्हाट लगाते हैं या फिर व्हेन लगाते हैं और इसका जवाब मिल जाता है, इसका मतलब उस सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ पे डेविड ईट्स राइस, ईट व्हाट? राइस, यानी कि राइस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ गया एज अ ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे ईट्स क्या है? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है, डेविड डज नॉट ईट, डेविड नहीं खाता है, तो यहाँ पे तो खाना क्या है? वर्ब है, लेकिन इसके साथ इसके बाद तो कोई वर्ड है ही नहीं, इसका मतलब इस सेंटेंसेस में किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे ईट जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है।
तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब आपका बिल्कुल ही क्लियर हुआ होगा। इसी में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ना तो एक्शन को बताता है ना ही स्टेट को बताता है। वो होता है एक ऐसा वर्ब जिसे आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन वर्ब्स को हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। जी हाँ, वैसे वर्ब्स को जो हेल्पिंग वर्ब के अलावा होता है, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैव, ये सभी वर्ड्स को छोड़कर जितने भी वर्ड्स बचते हैं जैसे कि कैन, मे, माइट, कुड, वुड, ये सभी वर्ड्स मॉडल वर्ब्स होते हैं, जिसे हम अगले क्लासेस में अपने अगले वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, जहाँ पे आज आपने अपने वर्ब्स के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। आई होप आपको सभी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।